आज हम हल करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन प्रश्नों की संख्या 50 है। सभी प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस आईसीटी। इनमें से आईसीटी को सबसे अच्छा डिफाइन कौन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है द यूज ऑफ फिजिकल टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स ओनली। बी है टेक्नोलॉजी यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एडिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स। सी है द स्टडी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। डी है द मैनेजमेंट ऑफ सैटेलाइट सिस्टम एक्सक्लूसिवली। तो आईसीटी को सबसे अच्छा डिफाइन कौन करता है? कि द ऑप्शन बी टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कलेक्टिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी दो डाटा को क्या करे, कलेक्ट करें, स्टोर करें, एडिट करें और कम्युनिकेशन भी उससे हम कर सकें। ठीक है, और किस में? विभिन्न फॉर्मेट्स में। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसीटी सिस्टम रेफर्स टू द रिजल्ट ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा। पूछ रहा है कि आईसीटी सिस्टम में जो रिजल्ट होता है, आता है रिजल्ट किसके बाद? डाटा के प्रोसेस करने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी है प्रोसीजर्स, सी है इंफॉर्मेशन, डी है पीपल। प्रश्न में स्पष्ट पूछ रहा है, देखो प्रोसेसिंग डाटा तो उसको हम प्रोसीजर्स कहेंगे। ठीक है, जिसके द्वारा होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और जो करता है वो पीपल रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिलता है हमें वो क्या रहता है? इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर है सी, रिजल्ट है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3, वो इज क्रेडिट विद डेवलपिंग एडवैक अ बाइनरी कंप्यूटर। ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, बी है ब्लेज पास्कल, सी है जॉन वॉन न्यूमान, डी है जेम्स गॉसलिंग। तो जो एडवेक नाम का बाइनरी जो कंप्यूटर है वो किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, एडवेक का ध्यान रखना है, एडवेक अलग होता है, एनियक अलग होता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंप्यूटर जनरेशन वर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज मेड ऑफ सिलिकॉन इंट्रोड्यूस्ड। जो आईसी चिप्स होती हैं सिलिकॉन की बनी हुई, ठीक है, वो किस जनरेशन में आई थी? ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन, बी है सेकंड जनरेशन, सी है थर्ड जनरेशन, डी है फोर्थ जनरेशन। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स शुरू हुई थी जो सिलिकॉन से बनी हुई थी। ठीक है, सेमीकंडक्टर से। और कब हुआ था ये थर्ड जनरेशन? 1964 से 71। ठीक है, ये भी ध्यान देना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्विचिंग डिवाइस इज करेक्टरिस्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है, उसमें जो स्विचिंग डिवाइस है उसका करेक्टर्स क्या है? ऑप्शन ए है वैक्यूम ट्यूब्स, बी है ट्रांजिस्टर, सी है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यूएलएसआई चिप्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, यूएलएसआई चिप्स। और ये अभी भी इसका यूज होता है कंप्यूटर में। और कब शुरू हुआ था ये? 1980 और वर्तमान समय तक। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का बताइए कमेंट में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है, ट्रांजिस्टर का कहाँ होता है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन with quantities represented as digits is known as। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, ओके, एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद क्वांटिटीज। क्या पूछ रहा है वो? क्वांटिटीज में। ध्यान देना है शब्दों का, किसके रूप में? डिजिट के रूप में। तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर
टास्क लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस। हॉस्पिटल में ईसीजी और डायलिसिस ये सब करने के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर यूज होता है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर होते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज टिपिकली मेजर्ड इन। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है? ए है मिली सेकेंड्स, बी नैनो सेकेंड, सी फ्लॉप्स, डी है पीको सेकेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लॉप्स। क्वेश्चन नंबर 9। विच यूनिट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एंड नॉट और XOR ऑपरेशन? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 इज ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर? ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। क्या पूछ रहा है? इम्पैक्ट प्रिंटर। हम शब्दों से समझ रहे हैं, इम्पैक्ट पड़े जिसका, ठीक है। तो वो कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 10 में है सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब जिसको हम टच करें, ठीक है, फिजिकली हम टच कर सकें, तो वो कौन होता है? डॉट मैट्रिक्स। इसमें और कौन आता है? डेजी व्हील भी आता है, और ऑप्शंस में और आए तो डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इन ए कंप्यूटर? ऑप्शन ए टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ऑप्शन बी टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर बूट्स, सी टू एक्ट एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, डी टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल। ठीक है, तो बायोस का काम क्या है? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम का कंप्यूटर में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर बूट्स। क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइप्स ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल, मीनिंग इट लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ? यानी जब कंप्यूटर को हम अपने सिस्टम को बंद कर दें तो किस प्रकार की मेमोरी है जो वॉलेटाइल मेमोरी कही जाती है, जो क्या हो जाती है? इरेज हो जाती है, अपने कंटेंट को लूज कर देती है। ऑप्शन ए है रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी है CD रोम। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 times मोर डाटा देन अ सिंगल लेयर DVD? ठीक है, तो कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो सिंगल लेयर DVD होती है उससे 5 गुना ज़्यादा डाटा स्टोरेज कर सकती है? ऑप्शन ए CD RW, बी है ब्लू रे डिस्क, सी है फ्लैश ड्राइव, डी है फ्लॉपी डिस्क। तो 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लू रे डिस्क। क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, पेटाबाइट्स, टेराबाइट्स, एक्साबाइट और जेटाबाइट। ठीक है, ये यूनिट्स ऑफ मेमोरी हैं जो हम देखते हैं ना, KB, MB, ये उसी का बड़ा रूप है। तो 1024 GB में क्या होता है? 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट में होता है 1 पेटाबाइट, और 1024
पेटाबाइट्स में होता है 1 एक्साबाइट और 1424 एक्साबाइट में होता है 1 ज़ेटाबाइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अनुसार? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन द ASCII 7 कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम? ठीक है, ऑप्शन ए 8 बिट्स, ऑप्शन बी 7 बिट्स, सी है 16 बिट्स और डी है 4 बिट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 7 बिट्स। यहाँ पर जो 7 है उसका तात्पर्य 7 ही है। अगर यहाँ पर ASC 8 होता तो 8 बिट्स होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेज अ बेस ऑफ? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस होता है वो क्या है यूज करने का? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नाम से ही स्पष्ट है, हेक्सा यानी क्या होता है 6 और डेसिमल यानी कि 10, तो क्या हो गया 16। इसमें जो नंबर लिया जाता है वो कौन से होते हैं? 0 से 9 और लेटर्स देखे जाएंगे ए से एफ। क्वेश्चन नंबर 17, इन दी हेक्साडेसिमल द लेटर एफ रिप्रेजेंट्स द डेसिमल वैल्यू। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो एफ लेटर है वो कौन सी डेसिमल वैल्यू को बताता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। करेक्ट आंसर इज सी 15। ठीक है, कहाँ से देखा था हमने? ए से देखा था ना, तो देखो ए बी सी डी ई एफ, F15, E14, 13, D13, C12, B11 और A10। ठीक है, ये दर्शाते हैं हेक्साडेसिमल में, और नंबर 0 से 9 हम लिखते ही हैं। हेक्साडेसिमल से बाइनरी या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर है वो इंटरफेस की तरह काम करता है किसके बीच में? यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है डिस्क फ्रैगमेंटर। तो क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डिस्क डिफ्रैगमेंटर? ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, ऑप्शन बी टू कंप्रेस डाटा ऑन द हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी टू रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज्ड स्पेस टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज, ऑप्शन डी टू बैकअप सिस्टम फाइल्स। जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, ठीक है, नाम से स्पष्ट है डिफ्रैगमेंटर, उसका काम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज्ड स्पेस टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज। ठीक है, हमारे सिस्टम का जो स्टोरेज होता है उसको ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, जिससे कि स्टोरेज या जो स्पेस है वो खाली रहे और सिस्टम अच्छे से काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स यानी कि ओपन रहता है सभी के लिए? उसमें क्या पूछ रहा है वो, कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी? ऑप्शन ए सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल फॉर हाई फी, ऑप्शन सी मॉडिफाइड वर्जन कैन बी redistributed, ऑप्शन डी एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द कोड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल फॉर ए हाई फी। नाम से स्पष्ट है ओपन सोर्स है, सभी के लिए ओपन है, तो हाई फी के लिए नहीं होगा, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ए वेरी लो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत ही कम फीस में, लो फी में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 21, अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इज कॉल्ड एन
ऐसा प्रोग्राम वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है कौन सी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में। उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी लिंकर। सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन सी इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर नाम से स्पष्ट है। तो जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती है इसको कहाँ कन्वर्ट करता है वो? मशीनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 22, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड ए हाई लेवल लैंग्वेज? इनमें से कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी फोर्ट्रान लैंग्वेज, ऑप्शन डी बाइनरी लैंग्वेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी फोर्ट्रान लैंग्वेज। ठीक है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये 4 से है फॉर्मूला और ट्रांस से है ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23, इन MS वर्ड विच फीचर्स प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइंग इन दी डॉक्यूमेंट्स? क्या पूछ रहा है कि MS वर्ड में कौन सा फीचर्स है जो फैसिलिटी किस चीज़ की देता है हमें? ड्राइंग की। जो ड्राइंग है ना उसको हम MS वर्ड्स के जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें डाल सकें। ऑप्शन है मिल मर्ज, ऑप्शन बी ग्राफिक्स, ऑप्शन सी इंडेंटेशन, डी है पेज ओरिएंटेशन। और 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्राफिक्स। ठीक है, UGC नेट में आया हुआ प्रश्न है ये, शायद जून 2025 में आया था ये। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और क्या डाल सकते हैं? इमेज। अगर ड्राइंग की जगह इमेज पूछे तो ये भी ग्राफिक्स के जरिए डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए डेटाबेस व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑफ फुल फील्ड्स परटेनिंग टू वन एंटिटी कॉल्ड? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि डाटाबेस में बहुत कलेक्शंस, बहुत सारे डाटा आइटम्स का जो कलेक्शन होता है, समूह बनता है सभी फील्ड का, उसको मिलाकर एक एंटिटी बनाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के डाटा को मिलाकर उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी रिकॉर्ड और ट्यूपल, ऑप्शन सी टेबल, ऑप्शन डी फाइल। तो क्या कहते हैं उसको? बी रिकॉर्ड और ट्यूपल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 25, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल नोड्स टू ए सेंट्रल नोड कॉल्ड हब? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि टोपोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो सभी नोड्स को एक सेंट्रल नोड में बांधती है, उसको क्या कहते हैं? हब। ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी, बी है रिंग टोपोलॉजी, सी है स्टार टोपोलॉजी, डी है मैथ टोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इसका है सी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें जितने भी पेरिफेरल नोड्स होते हैं सभी कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल नोड से। ठीक है, ऐसे तभी इसका नाम क्या पड़ जाता है? स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्पान्स अ लार्ज लोकेलिटी और इवन इंटायर कंट्रीज? पूछ रहा है किस प्रकार का जो नेटवर्क स्पान्स है वो एक बहुत बड़ी लोकेलिटी में या फिर पूरी कंट्री में तक फैला रहता है। ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क LAN, बी है MAN, सी है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, डी है PAN। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? WAN। W का मतलब ही होता है वाइड। ठीक है, एरिया और नेटवर्क। करेक्ट आंसर इज 26 सी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? इसका मेन पर्पज क्या है? ऑप्शन ए टू कनेक्ट कंप्यूटर्स वाया फिजिकल वायर्स ओनली, बी टू प्रोवाइड अ सिक्योर लिंक बिटवीन नोड्स ओवर ए लार्जर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट, सी है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए डायल अप कनेक्शन, डी है टू क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क यूजिंग ब्लूटूथ। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। VPN
ज़्यादातर सभी लोगों ने VPN का यूज़ किया होगा। तो अगर कोई वेबसाइट या कोई भी चीज़ एक जगह नहीं चल पाती है तो लोग उसका यूज़ करते हैं VPN का। और सही इसका यूज़ कौन सा माना जाता है? जब आप अपनी एड्रेस को, IP एड्रेस को सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर है इसका टू कनेक्ट कंप्यूटर्स वाया फिजिकल वायर्स ओनली, ठीक है, गलत हो गया ये। टू प्रोवाइड अ सिक्योर लिंक बिटवीन नोड्स ओवर ए लार्जर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। सी है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए डायल अप कनेक्शन। डी है टू क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क यूजिंग ब्लूटूथ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अ सिक्योर लिंक बिटवीन nodes over a larger network like the internet. Question number 28. Who is known as the father of internet? इंटरनेट का पिता कैसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, बी है विंड सर्फ, डी है चार्ल्स बेबेज, डी है जॉन वॉन न्यूमैन। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विंड सर्फ, फादर ऑफ द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 29. Which protocol is used for receiving emails from server to a client? जो ईमेल को रिसीव करने के लिए सर्वर से क्लाइंट के लिए कौन सा होता है? SMTP, ऑप्शन बी POP3, सी है HTTP, डी है FTP। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है रिसीविंग ईमेल फ्रॉम सर्वर टू अ क्लाइंट? जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी POP3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट डज दी प्रोटोकॉल HTTP स्टैंड्स फॉर? बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न आता है, रिपीटेड प्रश्न है। तो HTTP का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी है हाई टास्क ट्रांसफ़र प्रोसेस, सी है हाइपरलिंक टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल, डी है हाइपरटेक टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। परीक्षा में बार बार पूछता है, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े सिंपल हैं, जब परीक्षा में आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. विच सर्विस अलाउ अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज व्यूज़ ऑन ए कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी सेवा है, सर्विस है, जो बहुत सारे इंटरनेट का ग्रुप होता है, उसके जो यूजर्स होते हैं वो अपनी व्यूज़, अपने विचार एक्सचेंज करते हैं कॉमन टॉपिक पर। ऑप्शन ए है टेलनेट, बी है यूजनेट, सी है WAP, डी है सर्च इंजन। तो 30B का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूजनेट। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32. द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वॉज? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मोज़ेक, बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी नेटस्केप, डी है ओपेरा। तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोज़ेक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33. इन एन ईमेल एड्रेस विच सिंबल सेपरेट्स द यूजर्स नेम फ्रॉम द डोमेन नेम? ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल सेपरेट करता है यूजर नेम को डोमेन नेम से? ठीक है, ऑप्शन ए हैशटैग, बी है एंड, सी है @ और डी ये वाला साइन, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 33 का? ऑप्शन सी, @ आपने सुना होगा, जब भी आप अपना ईमेल लिखते हैं, किसी का भी नेम है या जैसे भी ईमेल बनाएगा, अपना नेम नंबर लिख के फिर @gmail.com, ठीक है, या @yahoo.com, ठीक है। तो सेपरेट कौन करता है? @ करता है। क्वेश्चन नंबर 34. इन द ईमेल BCC फील्ड्स व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर? ईमेल में BCC फील्ड में BCC का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है बेसिक कार्बन कॉपी, बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी है बिजनेस कम्युनिकेशन कॉपी, डी है बाइनरी कोडेड कॉपी। इसका सही उत्तर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन बी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है? जैसे कि एक व्यक्ति को
बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजना है, ठीक है, लेकिन ईमेल मल्टीपल लोगों को वो भेज रहा है, लेकिन पहले व्यक्ति को अगर उसने ईमेल भेजा है, ठीक है, तो जितने और लोगों को उसने ईमेल भेजा है तो उनका एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस है, वो ना देख पाए पहले वाला, ठीक है, और दूसरे लोग ईमेल एड्रेस एक दूसरे का नहीं देख पाए, तो वो क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट बैक टू प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए इंक्रिप्शन, बी है डिक्रिप्शन, सी है ऑथेंटिकेशन, डी है स्पूफिंग। सभी को पता होगा, ये सिंपल सा उत्तर है क्वेश्चन नंबर बी, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा इनक्रिप्टेड होता है टेक्स्ट, ठीक है, कौन सा, इनक्रिप्टेड, उसी को हम क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। एक में लिख देता हूँ मैं, इनक्रिप्टेड जो टेक्स्ट होता है हमारा, ठीक है, उसको प्लेन टेक्स्ट में बदलता है कौन, डिक्रिप्शन। किस में बदलता है, प्लेन टेक्स्ट में। लेकिन जो, और इसका उल्टा करें हम, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में जो बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन, ठीक है, इनक्रिप्शन। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ मॉलवेयर अपीयर्स टू परफॉर्म अ डिजायरेबल फंक्शन बट फैसिलिटेट्स अनऑथोराइज एक्सेस टू द यूजर सिस्टम। ठीक है, क्या बता रहा है कि ऐसा कौन सा मालवेयर है, ठीक है, जो लगता तो है कि ऐसा काम कर रहा है जो हम चाहते हैं, डिजायरेबल फंक्शंस, ठीक है, लेकिन करता है क्या वो, अनऑथराइज्ड, बिना अनुमति के जो यूजर्स का सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। पहला ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी है वॉर्म, ऑप्शन सी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी है स्पाईवेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, बिना अनुमति के यूजर्स के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है या एक्सेस करता है, लेकिन यूजर को ये लगता है कि ये जो कार्यविधि में करवाना चाह रहा हूँ वही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, फिशिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली अक्रॉस ए नेटवर्क, बी है अटेम्प्टिंग टू फ्रॉडुलेंटली एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, सी है सेंडिंग अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स, डी है मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड यूजर्स। फिशिंग को बताना है, ये सब चीज़ें हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत देती हैं, हैकिंग होती हैं, वो है। तो फिशिंग में वो पूछ रहा है, फिशिंग में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 37 का बी, ठीक है। फिशिंग में क्या होता है कि अटेम्प्टिंग टू फ्रॉडुलेंट एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, जो भी व्यक्ति फिशिंग करता है वो क्या प्राप्त करना चाहता है, पासवर्ड्स वगैरह, ये सब चीज़ें, जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनको निकालना चाहता है। किस तरीके से फ्रॉड रहता है, फ्रॉड ही करता है वो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 38, विच सिक्योरिटी टूल्स मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक टू अलाउ और ब्लॉक डाटा पैकेट्स। बता रहा है कौन सा सिक्योरिटी टूल है वो मॉनिटर करता है जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, जो आने वाला और जाने वाला नेटवर्क ट्रैफिक है, उसको अलाउ करता है और ब्लॉक करता है। ऑप्शन ए है एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन डी स्पाईवेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फायरवॉल, ठीक है। कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम माना जाता है ये फायरवॉल। तो क्या एक तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। जितना भी हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है, ठीक है, उस, तो ये क्या कुछ नियम बना के रखे हैं अपने फायरवॉल। अगर कोई भी वेबसाइट्स या कहीं पर हमारा डाटा जा रहा है, आ रहा है, और वो उस नियम को, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है, तो ये वेबसाइट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द टर्म फॉर एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर और नेटवर्क।
बता रहा है कि दूसरे के कंप्यूटर में या नेटवर्क में उसको जाने की, उसके अंदर जाने की, ब्रेक करने की टर्म उसको क्या कहते हैं। जैसे किसी के घर में ब्रेकिंग करते हैं हम चोरी करने के लिए, कोई भी व्यक्ति जो चोर होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेक इन। तो कंप्यूटर और नेटवर्क में जो ब्रेक इन करता है, ब्रेकिंग करेगा, वो टर्म को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्पूफिंग, बी है हैकिंग, सी है क्रैकिंग, डी है स्पैमिंग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 40, विच इंडियन डिजिटल इनिशिएटिव प्रोवाइड्स ए 24/7 DTH चैनल फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। कौन सा इंडियन डिजिटल इनिशिएटिव है जो 24 घंटे 7 दिन DTH चैनल देता है हाई क्वालिटी के एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए है। ऑप्शन ए है स्वयं, बी है स्वयं प्रभा, सी है NDL और डी है NAD। तो करेक्ट आंसर क्या है उसका, ऑप्शन बी, स्वयं प्रभा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, तो स्वयं प्रभा, इसमें हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स हैं जिसमें हम एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं। और ये इनिशिएटिव किसने शुरू किया था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, बी है स्टूडेंट्स वेबसाइट फॉर एकेडमिक अर्ली अचीवमेंट्स मॉडल। ये सब ऑप्शन बाकी के गलत हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पहले ही करेक्ट दिख रहा है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे कहीं भी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरीके की शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जाए, उसकी टर्म्स पूछे जाएँ, तो आप सीधा उसके चारों ऑप्शन की जगह केवल जो सही उत्तर है वही पढ़िए, वही याद रखिए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में केवल सही उत्तर रहेगा, तो बाकी की जो गलत ऑप्शंस होंगे वो आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि उत्तर है नहीं, आपकी सीधी नज़र सही उत्तर पर जाएगी। तो हमेशा सही उत्तर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 42, द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL फ्रेमवर्क इज होस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। नेशनल डिजिटली लाइब्रेरी जो फ्रेमवर्क है इसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी है IIT खड़गपुर, सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, डी है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो 42 का सही उत्तर है बी, IIT खड़गपुर। ठीक है, जितनी भी पुस्तकें उन सभी को क्या करना, डिजिटल रूप में लाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, विच गवर्नेंस मॉडल इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या पूछा है, गवर्नेंस का, ठीक है, कौन सा मॉडल है जो इन्वॉल्व क्या करता है, इंटरेक्शन किसके बीच, गवर्नमेंट के बीच, जो आपस में गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन सब के बीच, दो डिपार्टमेंट के बीच गवर्नेंस मॉडल है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि G2G। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका हम आगे पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट टू C, गवर्नमेंट टू B, गवर्नमेंट टू E, ये क्या है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन आर एग्जांपल्स ऑफ विच गवर्नेंस कैटेगरी। हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन किसी गवर्नेंस की कैटेगरी में आता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन ए है G2G, बी है G2C, सी है G2B, डी है G2E। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 का, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन बी। ठीक है, G2C, जी से गवर्नमेंट, सी से सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स के बीच, हम लोगों के बीच आती हैं जो चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा, वो G2C। क्वेश्चन नंबर 45, विच इंडियन गवर्नेंस इनिशिएटिव इज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन कर्नाटक। ठीक है, एक राज्य का प्रश्न आ गया ये अलग से। तो लैंड रिकॉर्ड की ऑनलाइन डिलीवरी किसके द्वारा होती है, वो गवर्नेंस कौन सा है। ऑप्शन ए है MCA 21, बी है खजाने, सी है भूमि, डी है कोर्ट्स। जो 45 का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि।
आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 46 टू क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द MCA 21 प्रोजेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या है MCA 21 प्रोजेक्ट का? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड लैंड रिकॉर्ड्स टू फार्मर्स, बी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, सी है टू ऑटोमेट जुडिशियल प्रोसेस, डी है टू मैनेज गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम। ठीक है, तो MCA 21 का प्रोजेक्ट क्या है मेन, इसका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट का? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है हमारी, वो क्या करती है, डिजाइन करती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं वो किसको मिले, कंपनीज को, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट कैंपस इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फिजिकल क्लासरूम, बी इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड वेस्ट रिसाइकलिंग, सी है प्रोवाइडिंग फ्री लैपटॉप्स टू ऑल स्टूडेंट्स, डी है बिल्डिंग लार्जर लाइब्रेरीज। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड वेस्ट रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 48 विच इनिशिएटिव इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड पार्टिसिपेट इन हैकेथॉन्स, ऑप्शन ए उन्नत भारत अभियान, बी है इनोवेशन ड्राइव, सी है स्वयं, डी है NAD। करेक्ट आंसर क्या है, इनोवेशन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 49 ई टेंडरिंग इज ए सर्विस प्रोवाइडेड अंडर विच ई गवर्नेंस मॉडल। जो ई टेंडरिंग सर्विस है वो किस गवर्नमेंट मॉडल के अंदर मिलती है, ऑप्शन ए G2C, बी है G2G, सी है G2B, डी है G2E। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बी का स्टैंड यहाँ पर है बिजनेस। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ए गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की क्या लिमिटेशन है, ऑप्शन ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बी है इंक्रीज्ड पेपर वर्क, सी है लैक ऑफ लिटरेसी एंड अवेयरनेस, IT लिटरेसी एंड अवेयरनेस, डी है स्लो कम्युनिकेशन स्पीड। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी, लैक ऑफ IT लिटरेसी एंड अवेयरनेस। जो IT लिटरेसी है, IT साक्षरता और जागरूकता, उसके बारे में कमी होना। तो लोगों को कमी होगी तो वेबसाइट्स के बारे में, लोग गवर्नमेंट के ऐप के बारे में, कैसे क्या काम करना उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या चलाती है, इन सब कामों के लिए मुहिम चलाती है कि लोग जागरूक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा IT के बारे में समझें।